सिर्फ पढ़ाई का बहाना लेकर एक महिला अपने पड़ोस के रहने वाले देवर से इस तरह से इश्क में पगला गई कि उसने एक दिन ऐसा किया कि उसने अपने पति को ही रास्ते से निकाल दिया, हटा दिया। ऐसा क्यों किया उसने और क्या वजह बनी, ये कहानी में जानेंगे। और आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है, तो आप इस कहानी में बराबर बने रहिएगा और कहानी को समझते हैं। दरअसल एक पढ़ी लिखी महिला जब एक पड़ोस में आती है और उस पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, जो कि वो उसकी पढ़ाई भी और उस महिला की पढ़ाई एक क्लास की थी और वो दोनों इत्तफाकन उसी क्लास में थे। और जब उनकी परीक्षा जहाँ होनी थी वहाँ पर दोनों को एक साथ जाना था। दोनों में एक साथ रहते रहते एक घर में, उसी के घर में पढ़ने जाता था वो लड़का। और फिर धीरे धीरे पढ़ाई के बहाने एक दिन उनके साथ दोनों को एक साथ इश्क हो जाता है। और जब इश्क हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो फिजिकल हो जाते हैं और फिर वो संबंध बनाने लगते हैं। जब संबंध बनते हैं उनके, तो एक बार जब शुरू हुआ इस सिलसिला फिर कभी थमा नहीं। फिर इसका अंजाम इतना भयावह होता है कि आप इस कहानी में बराबर बने रहिएगा और कहानी को जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना भोपाल प्रदेश की है और भोपाल का रहने वाला एक लड़का, जो कि उसी शहर का रहने वाला, और उसका सिस्टम ये था कि वो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई जब क्लियर हो जाती है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अब इसकी शादी होनी चाहिए। तो भोपाल से कुछ दूरी पर एक गांव से उसकी शादी जब होती है तो जो लड़की होती है, लड़की नीलम होती है। और नीलम देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। अब उसकी पढ़ाई और उसकी पढ़ाई दोनों की एजुकेशन बराबर थी, हो जाती है। और शादी जब हो जाती है अब ये लड़का जाकर कहीं ना कहीं शादी के बाद अपने काम में लग जाता है। और ये कंपनी में, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी होती है और बहुत अच्छी तरह से इसकी जॉब चल रही थी, बढ़िया सिस्टम चल रहा था सभी। उसके बाद ये जो लड़का था ये तो अपनी ड्यूटी करता था, और जो इसकी पत्नी आई थी नीलम, ये दोनों, ये पत्नी जो थी ये पढ़ाई कर रही थी, ये अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब इसके साथ में एक बगल में लड़का पढ़ रहा था जो संजय होता है। अब संजय जो था ये पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन जब उसको पता चला कि पास में जो भाभी आई है ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और मिलने ऐसे लगे कि वो जो लड़का था संजय, वो इनके घर आता जाता था पहले से। तो वो जब देखता है, पता चलता है कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वही ये भी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद ये दोनों एक साथ पढ़ने लगते हैं। अब जो संजय होता है वो नीलम के पास पढ़ता है और नीलम संजय के पास पढ़ती है। नीलम उसके घर नहीं जा पाती थी क्योंकि वो उस मोहल्ले की बहू थी। अब जो संजय होता है, संजय उसके घर अक्सर आया जाया करता था और वहाँ आकर वो पढ़ता था। ये सब चल रहा था। धीरे धीरे संजय एक दिन ऐसा उसके साथ मजाक करता है और बोलता है कि भाभी, तुम देखने सुनने में बहुत सुंदर हो और तुम्हारी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये जो नीलम होती है तो नीलम उसको एकदम तपाक से जवाब देती है कि तुम रिझाने की बात मत करो, तुम जो काम करते हो पढ़ते हो वही सिर्फ करो। इसी बीच जो नीलम थी, नीलम के 2 बच्चे भी हो चुके थे और इसकी पढ़ाई जब चल रही थी, लगभग ये 19 में शादी होती है और 23 चलने लगता है, तब जाकर इनकी जो पढ़ाई थी वो चल रही थी। और ये जो लड़का होता है संजय, ये इससे जब मिलता जुलता रहता है और पढ़ाई की बातें चलती रहती हैं आपस में। अब इनके जो बच्चे थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे और जो इसका पति था वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। इनकी जो सास थी वो अपने बाहर बैठी रहती थी, उसको कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे ये सिस्टम आगे चलने लगता है। और जब ये संजय एक दिन इजहार कर बैठता है उस नीलम से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, सुंदर हो, ये सब बातें होने के बाद फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो संजय होता है और नीलम, ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। और जब फिजिकल हो जाते हैं तो आज से जब सिलसिला ये शुरू हुआ फिर कभी थमा नहीं, रुका नहीं। इसका अंजाम इतना भयावह हो गया कि शायद इन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी।
दरअसल ये कहानी जब चलती रहती तो एक दिन महीने 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद एक दिन अचानक उसकी सास नीलम की देख लेती है इनको दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में। तो जाकर कहीं ना कहीं सास इनके ऊपर नाराज होती है और इनको झाड़ती है, फटकारती है। तो नीलम थी वो चुपचाप खामोश रह जाती है और जो संजय था वो मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है उसके बाद शाम को जब इसका पति घर आता है ब्रिजेश, तो उसको देखती है। उस ब्रिजेश को उसकी माँ बताती है कि ऐसा करो कि जो संजय है, संजय घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ गलत लग रहा है और जवान लड़का है और हमारी जवान बहू है, ऐसा ना हो कहीं बहू के कदम बहक जाएं तो कुछ गड़बड़ हो जाए। उन्होंने इशारा में अपने बेटे को सारी बात बताई, लेकिन जो रियल थी, हकीकत थी बात, वो नहीं बताई। कोई बात नहीं। अब ये बात उसी दिन जो ब्रिजेश होता है, ब्रिजेश ने अपनी पत्नी नीलम को रोक दिया कि ऐसा करो आज के बाद संजय घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी आदतें हमें कुछ समझ में नहीं आती हैं। ये सब चल रहा था, ठीक है। नीलम ने उसने कह दिया कि मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा भाई है, इसलिए वो आता था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन दिलों में आग लग चुकी थी दोनों के, अब वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ये बात कहीं ना कहीं संजय को जब मना किया जाता है तो संजय को भी उसकी तरफ भी आग धधक रही थी, और ये भी जो था इधर नीलम थी वो भी परेशान हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, दोनों में तड़प थी दोनों को मिलने के लिए। अब करें तो क्या करें। जब वो सुबह अपने ड्यूटी चले जाते हैं ब्रजेश, और जब उनकी सास थी वो आज कहीं रिश्तेदारी में जाने को तैयार थी, तो वो अपनी रिश्तेदारी में चली जाती। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मौका देखकर नीलम तुरंत फ़ोन करती है संजय को, और संजय तुरंत आ जाता है उसके घर। दोनों एकदम पहले से फुर्ती से जो काम करना था उनको, जो संबंध बनाने थे, हम बिस्तरी करनी थी, वो सब करने के बाद फटाफट संजय वहाँ से निकलता है। और संजय निकलने के बाद जैसे ही निकलता है वैसे ही आज अचानक ब्रजेश अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। उसने आज ड्यूटी गया तो था, लेकिन वो ड्यूटी न जाकर सिर्फ यही देखने के लिए, क्योंकि आज माँ उसकी रिश्तेदारी में जानी थी, इसलिए आज वो ड्यूटी न जाकर वापसी आया। तो उसने देखा कि उसका जो संजय था उसके घर से क्यों निकला। ये घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी नीलम को डांट फटकार लगाई, उसको समझाया। वहाँ फिर उसके बाद फिर विरोध भी होने लगा, मारपीट भी की उसने। उसके बाद कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला रुक जाता है। रुकने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि इनका एग्ज़ाम, इनको जाना होता है गुजरात, और गुजरात जाने के लिए इन्होंने अपनी टिकट कन्फर्म की। एक ही गाड़ी थी मेरठ से। अब इन दोनों को एक साथ जाना था, लेकिन नीलम के पति ब्रजेश ने ये कह दिया कि ऐसा करो, कोई परीक्षा नहीं देनी, कुछ नहीं करना है। लेकिन जो नीलम थी वो उसको समझाती है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे एग्ज़ाम देने दो, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। मैंने जो इच्छा रखी है, जो मैंने सोचा है, वो सब बेकार हो जाएगा। वो समझाती है तो ब्रजेश समझ जाता है, मानता है, लेकिन उसने कहा कि तुम अकेली नहीं जाओगी। उसके तो नीलम बोलती है कि उसकी 2 सहेलियाँ हैं, वो भी जाएंगी साथ में। तो उनका नाम बताता है वो नीलम नाम बताती है। उसके बाद में बोलती है वो नीलम, और नीलम के बताने के बाद ब्रजेश समझ जाता है चलो कोई बात नहीं, लड़कियाँ हैं तो चलो कोई नहीं। लेकिन नीलम ने बड़ी होशियारी से काम लिया, और होशियारी से काम लेने के बाद वो जब निकलती है वहाँ से तो उन लड़कियों के साथ में निकलती है। लेकिन कुछ आगे जिस ट्रेन में चढ़ना था उसको चढ़ने के बाद वो डिब्बे में इधर उधर हो जाती है, और उसी डिब्बे में जो संजय था वो भी जा रहा था। अब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ट्रेन में जाकर जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ऊपर की सीट पर ब्रजेश बैठा, वो संजय बैठा था, और नीचे नीलम बैठी थी। अब दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर चैट कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मौका पाते ही संजय नीचे उतरता है और बाथरूम में जाता है, इशारा करके निकल जाता है। तुरंत नीलम वहाँ से निकलती है, और जैसे ही ट्रेन की बाथरूम में पहुँचते हैं दोनों एकदम लिपट जाते हैं एक दूसरे को, और लिपटने के बाद फिर ये वहीं पर संबंध बनाते हैं उस डिब्बे में, जो डिब्बे में बाथरूम होती है। उसके बाद इनका ये सिस्टम चला, और उस रात इन्होंने कई एक बार बाथरूम में जाकर ये सब किया। जो लोग देख रहे थे वो समझ रहे थे कि शायद ये पति पत्नी होंगे, इसलिए किसी को क्या ऐतराज़, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात दोनों ने उस दिन तय की कि अगर हम तुम एक होना चाहते हैं और हम तुम शादी करना चाहते हैं तो बीच से हमारे पति को हटाना होगा। नीलम का ये प्लान था। घर आने के बाद नीलम ने एक प्लान तय कर लिया, और तय करने के बाद
इन्होंने जो ये संजय होता है, संजय को लाने के बाद उसके घर जाता है और उस दिन ब्रजेश को इसकी नीलम की बात से वो थोड़ा टेंशन में रहता था, तो वो ड्रिंक भी करने लगा था। आज ब्रजेश ने ड्रिंक्स कुछ ज़्यादा कर रखी थी और घर आने के बाद मौका पाते ही नीलम ने तुरंत संजय को बुलाया और संजय को बुलाने के बाद ये उसके पास जाता है और जाने के बाद मौका देखकर नीलम उसके सिर को पकड़ती है और पकड़ने के बाद ये स्थिति होती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। तो ये दोनों वहीं पर फिर फिजिकल बनते हैं, रिलेशन बनाते हैं और रिलेशन बनाने के बाद फिर ये वहाँ से निकल जाता है। और प्लान के मुताबिक जब ये बाद में नीलम रोने चिल्लाने लगती है तो पता चलता है कि सभी लोग आते हैं। और तो ये नीलम का एक ही जवाब था कि इन्होंने अपने हाथ से अपने आप पर घात किया है। ये सब देखने के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जो बिस्तर था वो सुकड़न नहीं थी उसके ऊपर। तो पुलिस फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर पता चलता है कि दोनों को पुलिस ने धर दबोचती है, उनके ऊपर शक था, लेकिन इन्होंने कबूलनामा नहीं किया, कबूले नहीं ये। तो फिर उसके बाद पुलिस जब खास कर इनके ऊपर ये देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो फिर जाकर इन्होंने पुलिस ने इनके ऊपर संबंधित धाराएं लगाकर आज जेल पहुंचा दिया है। अब जेल पहुंचाने के बाद अब आगे क्या होता है ये एक चिंता का विषय है, समझने की बात है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, न ही आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कुल मिलाकर हमें विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, ये हमें सोच विचार कर करना चाहिए, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।